कहानी की शुरुआत सन 1928 से होती है, जहां हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम आर्थर स्पाइडरविक्स होता है, जो एक बुक लिखता है जिसमें वो फेरीज के बारे में लिखता है, जो उसके आसपास रहती हैं, और वो उन सब के बारे में लिखकर उस बुक को सील कर देता है, ताकि कोई और उसे ना पढ़ पाए। अब बुक के सील होते ही आर्थर को अपनी बात से जोर-जोर से आवाजें आने लगती है। अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमें 80 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हेलन अपनी बेटी और अपने ट्विन्स बच्चे, जिनका नाम जारेड और साइमन होता है, उनके साथ इसी घर में शिफ्ट होती है। जारेड को अपनी मॉम के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसको नहीं पता था कि उसके पिता किसी और के साथ रहने लगे हैं। अब जारेड और साइमन नोटिस करते हैं कि इस घर के हर एक खिड़की दरवाजों पर नमक गिरा हुआ है, जो कि काफी अजीब बात होती है। एक रात जारेड को फील होता है कि जैसे दीवार के पीछे से कुछ आवाज आ रही होती है। वो एक तरफ नॉक करता है तो दूसरी तरफ से भी नॉक करने की आवाज आती है। अब जारेड उस चीज को देखने के लिए दीवार को तोड़ने लगता है, लेकिन तभी वहां पर उसकी मॉम आ जाती है और वो उसे ऐसा करने से मना करती है। अब मॉम के जाने के बाद मेलोडी को भी वो आवाजें आने लगती हैं। अब उसे डाउट होता है कि शायद इस दीवार के पीछे कुछ होगा, इसलिए वो उस दीवार को तोड़ देती है। उस दीवार के पीछे बहुत सारी चीज होती है, जो इनकी हाल ही में गायब हो चुकी थी। सबको ऐसा लगता है कि ये सब जारेड ने ही किया है, इसलिए वो सभी उसको ब्लेम करके वहां से चले जाते हैं। अब जारेड उस जगह को ध्यान से देखता है। दरअसल ये एक तरह की हैंड लिफ्ट होती है, इसके अंदर बैठकर जारेड ऊपर चला जाता है। अब वो एक कमरे में पहुंच जाता है और ये कमरा आर्थर का होता है, जहाँ पर वो अपनी बुक लिख रहे थे। यहाँ पर जारेड बहुत अजीब अजीब चीजें देखता है और साथ ही एक बॉक्स भी देखता है, जिस पर वो चाबी का निशान होता है, जो चाबी जारेड को हैंड लिफ्ट के अंदर मिली थी। अब जारेड उस चाबी से उस बॉक्स को खोलता है, जिसमें से वो बुक निकलती है जिस पर वो सील लगी थी, और साथ ही उस बुक पर एक वार्निंग नोट भी लिखा होता है। अब इससे पहले कि जारिड उसे पढ़ता, तभी से पीछे से कुछ आवाज आती है और वो पीछे जाकर देखता है तो पीछे लिखा होता है कि जारिड यहाँ से चले जाओ, और साथ ही उसकी टॉर्च भी जोर-जोर से घूमने लगती है। ये देखकर जारिड वहां से भागकर सीधा अपने भाई साइमन के पास आता है और उस सारी बात बताता है, लेकिन साइमन को लगता है कि जारिड झूठ बोल रहा है। और अब वो उस बुक के ऊपर का नोट पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि इस बुक को कभी मत पढ़ना, नहीं तो तुम्हारी मौत भी हो सकती है। लेकिन जारिड इस नोट पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस बुक पर जो सील लगी होती है, उस सील को जारिड खोल देता है। सील के खोलते ही वहां पर बहुत अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन वो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उस बुक को पढ़ने लगता है। अब जारिड उस बुक को पढ़ ही रहा होता है, तभी उसके बहन के चिल्लाने की आवाज आती है, और जब वो जाकर देखते हैं तो उसकी बहन मेलोडी के बालों को किसी ने बेड से बांध दिया था। उन्हें लगता है कि ये सब भी जारिड ने ही किया है, लेकिन उसका भाई साइमन कहता है कि जारिद तो कई घंटों से मेरे साथ ही है। अब जारिद सभी को बताने की कोशिश करता है कि हमारे आसपास बहुत से क्रीचर हैं जो ये सब कर रहे हैं, और वो उस बुक में उनकी फोटो भी दिखाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता। और अब जारिद उन क्रीचर्स को खुद देखना चाहता था, इसलिए वो उनमें से एक क्रीचर्स को देखने के लिए हनी को कुछ खाने के साथ एक जगह पर रख देता है और बहुत देर वहीं पर इंतजार करता है, लेकिन कोई भी नहीं आता, इसलिए जारिद वहीं पर ही सो जाता है। अब जैसे ही जारेड की आँख खुलती है, तो वो देखता है कि वहाँ से थोड़ा-सा खाना गायब है और साथ ही छोटे-छोटे टुकड़े इधर-उधर पड़े हैं। और जारेड जब उन टुकड़ों का पीछा करता है, तो उसे वहाँ पर बहुत अजीब-सा चूहा दिखाई देता है, जो इंसानों की तरह बात कर सकता था। जारेड उसे देखकर बहुत डर जाता है और वो जारेड को देखकर बहुत डर जाता है। इसके बाद वो अचानक से गायब हो जाता है। जारेड उसे कहता है कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। इसके बाद जारेड कहता है कि मैं तुम्हें क्यों नहीं देख पा रहा? वो कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता, और जब तक मैं नहीं चाहता तुम मेरे को नहीं देख सकते। इसके बाद वो जारेड को दिखने लगता है। उस चूहे का नाम ब्राउनी होता है। अब जारेड उसके सामने वो बुक लेकर आता है और उसके बारे में पूछने लगता है। बुक को देखकर ब्राउनी बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने इस बुक को खोला क्यों? तुम्हें इस बुक को खोलना नहीं चाहिए था। इसके बाद जारेड दोबारा ब्राउनी को हनी देकर पूरी तरह से शांत करता है। अब ब्राउनी जारेड को बताता है कि आर्थन ने मुझे इस बुक को छुपाने के लिए कहा था, ताकि ये किसी के हाथ न लगे। मैंने इस बुक के ऊपर एक नोट भी लगाया था ताकि कोई इस बुक को खोल ना सके, लेकिन फिर भी तुमने इस बुक को खोल दिया, और अब तक तो ओगर को इसके बारे में पता भी चल गया होगा। वो किसी भी कीमत पर इस बुक को हासिल कर लेगा। अब ब्राउनी जारेड को बताता है कि तुम इस बुक को सर्कल के बाहर मत लेके जाना। दरअसल इस घर के चारों तरफ एक सर्कल बना होता है, जो पत्थरों से बना हुआ था, और सारे गोबलिन्स कभी इस सर्कल के अंदर नहीं आ सकते। अब जब ये खिड़की से बाहर देखते हैं, तो जारेड का भाई साइमन सर्कल से बाहर निकल जाता है और कोई इनविजिबल सी चीज उसे खींच कर ले जा रही होती है। पहले तो जारेड को कुछ नहीं दिखाई देता, और जब ब्राउनी उसको स्टोन ग्लास देता है, तो जारेड सभी गोबलिंग्स को देखने लगता है। फिर जारेड अपने भाई को बचाने के लिए जंगल की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर उसे एक और क्रीचर्स मिलता है जिसका नाम हॉस्कविल होता है, और उसे बर्ड्स खाना बहुत पसंद था। वो जारेड को बताता है कि मैं सिर्फ अकेला ही बचा हूँ,
इन गॉब्लिन्स ने मेरे पूरी फैमिली को मार दिया और अब मुझे भी मारना चाहते हैं। जारेड उससे कहते हैं, क्या तुम मेरे भाई साइमन को बचाने में मेरी मदद करोगे? जिस पर हॉस्क्विल कहता है कि तुम्हें पहले मुझे आज़ाद करना पड़ेगा। अभी दोनों साइमन को बचाने पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि सारे गोबलिंग्स जोर-जोर से ओगर का नाम चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वो क्रीचर्स की बजाय एक बूढ़ा आदमी निकलता है, जो कि ओगर ही होता है और वो साइमन से आर्थर की बुक को माँगता है। वो साइमन इससे कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और अगर तुम मुझे छोड़ देते हो, तो मैं तुम्हें वो बुक लाकर दे सकता हूँ। जिस पर वो साइमन को छोड़ देता है। साइमन जैसे ही वापस जाने लगता है, तो उसे जारेड मिल जाता है। फिर ये दोनों उस बुक के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर गोबलिंग्स आ जाते हैं, जिन्हें वो बुक दिख जाती है और वे सारे गोबलिंग्स इनके पीछे पड़ जाते हैं। ये दोनों अपनी जान बचाकर सर्कल के अंदर आ जाते हैं। ये देखते हैं कि इनकी बहन मेलोडी बाहर ही है, इसलिए मेलोडी को सर्कल के अंदर आने के लिए कहते हैं, लेकिन मेलोडी गोबलिंग्स को नहीं देख सकती थी, इसलिए गोबलिंग्स उस पर अटैक कर देते हैं। फिर जारेड उसे वही स्टोन ग्लास देता है, जिसमें से देखने पर मेलोडी सभी से बचकर सर्कल के अंदर आ जाती है। वो कहती है कि हमें इस बुक को उन्हें दे देना चाहिए, ताकि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। तभी वहाँ पर ब्राउनी आ जाता है, जो बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है कि अगर इस बुक को हमने उन्हें दे दिया, तो वो सभी को मार देंगे। तभी जारेड कहता है कि ये घर हमारी आंटी का है और उन्हें ही इनसे निकलने का कुछ रास्ता पता होगा, लेकिन वो मेंटल हॉस्पिटल में है और हमें वहाँ जाना होगा। लेकिन अगर हम सर्कल से बाहर निकले, तो सारे गोबलिन्स हमें मार देंगे। जिस पर ब्राउनी ने एक सीक्रेट रास्ता बताता है, लेकिन उससे पहले कहता है कि इस बुक को यहीं छोड़कर जाओ, ये सर्कल के अंदर ही सेफ रह सकती है। अब जारेड उस बुक को वापस उस बॉक्स में रखकर लॉक कर देता है। अब ये लोग ब्राउनी के बताए रास्ते पर चलने लगते हैं और एक टनल के जरिए जा ही रहे होते हैं, तभी इन्हें गोबलिंग्स देख लेते हैं और इनके पीछे पड़ जाते हैं। उधर ब्राउनी देखता है कि जारेड नकली बुक को वहीं रख गया और असली बुक अपने साथ ले गया है, जिस पर ब्राउनी बहुत गुस्सा होता है। उधर गोबलिंग्स जारेड और उसकी बहन के पीछे पड़े होते हैं और जारेड और मेलोडी किसी तरह से अपनी जान बचाकर टनल से बाहर आ जाते हैं और ये लोग अपनी आंटी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि घर के दरवाजों पर नमक गिरा हुआ है। पहले तो इनकी आंटी इन्हें कुछ नहीं बताती और जब ये उस बुक के बारे में बताते हैं, तो वहाँ पर सभी फ्लावर्स इनके पास आने लगते हैं। इनकी आंटी इन्हें एक कमरे में ले जाती है, जहाँ वो इन्हें बताती है कि जब मैं 8 साल की थी, तो मैंने अपने पिता को बहुत डरा हुआ देखा था, जो घर के चारों तरफ एक सर्कल बना रहे थे। मैं भी वहीं पर खेल रही थी, तभी गोबलिन्स मुझे पकड़कर ले जाने लगते हैं और मेरे पिता आर्थर आकर मुझे बचा लेते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारी बेरीज आती हैं और उन्हें अपने साथ ले जाती हैं और वो इस वक्त सिर्फ उन बेरीज के पास ही मिलेंगे। हमें इस बुक को बर्बाद कर देना चाहिए। तभी वहाँ पर गोबलिन्स आ जाते हैं और जारेड से वो बुक छीनने लगते हैं। उनकी आंटी उन पर नमक फेंकती है, लेकिन वे फिर भी उस बुक के कुछ पेजेस ले जाते हैं। तभी वहाँ पर उनकी मॉम हेलेन आ जाती है और उन दोनों को अपने साथ ले जाती है। अब ओगर को पता चल जाता है कि नमक की वजह से वे घर के अंदर एंटर नहीं कर सकते। उधर हॉस्क्विल भी उनके पास आ जाता है, जिसे मेलोडी देख नहीं पा रही थी और वो समझ नहीं पाती कि जारेड किससे बात कर रहा है। तभी हॉस्क्विल उनके ऊपर थूक देता है, जिसके बाद वो हॉस्क्विल को देख सकती है और सभी गोबलिंग्स को भी। हॉस्क्विल कहता है कि अब गोबलिंग्स के पास नया प्लान है, क्योंकि मैंने ओगर से सुना था कि वो आज रात ही बुक को हासिल कर लेंगे। अब जारेड बुक खोलता है, जहाँ पर उसे ग्रिफिन के बारे में पता चलता है। फिर वो बुक में लिखे मैजिकल लाइन पढ़ता है और तभी ग्रिफिन वहाँ पर आ जाता है। वे तीनों ग्रिफिन पर सवार हो जाते हैं और ग्रिफिन उन्हें फेरीज वर्ल्ड ले जाता है, जहाँ पर इन्हें आर्थर मिलते हैं। अब ये लोग आर्थर को बुक दिखाते हैं। जारेड कहता है कि इसके कुछ पेजेस गोबलिंग्स ले गए हैं। आर्थर कहता है कि जब तक ये बुक सर्कल में रहेगी, तब तक ये सुरक्षित रहेगी। जारेड कहता है कि अब शायद ये सर्कल में के अंदर भी सुरक्षित नहीं रह सकती। तभी इन्हें पता चलता है कि इनकी मोम खतरे में है, इसलिए वो अपनी मोम को बचाने के लिए आ जाते हैं और अपनी मोम के कार में बैठ जाते हैं और उस कार को सर्कल के अंदर ले जाते हैं। अब वो नमक और टमाटो सॉस को इकट्ठा करने लगते हैं, क्योंकि नमक और टमाटो सॉस से वो गोबलिंग मारे जा सकते थे। अब रात को सर्कल गायब हो जाता है और सारे गोबलिंग सर्कल के अंदर आ जाते हैं और हर तरफ तोड़-फोड़ करने लगते हैं। लेकिन नमक की वजह से वे घर के अंदर नहीं आ पाते, इसलिए वो जमीन के अंदर से आने लगते हैं। तभी जारेड और बाकी सभी लोग उन पर सोल्स डालने लगते हैं, जिनकी वजह से वो जख्मी होने लगते हैं, मगर कम नहीं होते। इसलिए जारेड और उसकी फैमिली भागकर एक कमरे में छिप जाते हैं, जहाँ ओगर आ जाता है। इसलिए वो उससे बचने के लिए किचन में पहुंच जाते हैं और एक वॉशिंग मशीन में बहुत सारी सोल्स डालकर रख देते हैं। और जब गोबलिन्स वहां पर आते हैं, तो जारेड वहां पर आग लगा देता है, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और हर तरफ टमाटो सॉस फैल जाती है, जिससे सारे गोबलिन्स मारे जाते हैं। इसके बाद बाहर से जारेड के डैड आते हैं और वो बुक मांगने लगते हैं। जारेड समझ जाता है कि ये ओगर है, इसलिए वो उसको एक चाकू मारता है, जिससे ओगर अपने असली रूप में वापस आ जाता है और जारेड वापस लिफ्ट में बैठकर ऑर्थर के कमरे में चले जाता है। ओगर स्नेक का रूप लेकर उसका पीछा करता है।
तभी वहाँ पर ब्राउनी आ जाता है, जो ऑर्थर पर अटैक कर देता है, लेकिन वो हमले में घायल हो जाता है। अब जारेड बुक को बचाने के लिए घर के टॉप पर चला जाता है और ओगर भी उसका पीछा करते हुए वहां आ जाता है, जहाँ पर जारेड का पैर फिसल जाता है और बुक हवा में उछल जाती है। ओगर उसे पकड़ने के लिए एक बर्ड का रूप लेता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, हॉस्क्विल उसे पकड़कर खा जाता है, क्योंकि हॉस्क्विल को बर्ड खाना बहुत पसंद था। अब जारेड भी नीचे आ जाता है और अपनी मोम से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं डैड के साथ नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है। अब ये लोग यहाँ पर ऑर्थर की बेटी यानी अपनी आंटी को लेकर आते हैं, जिन्हें सब पागल समझ रहे थे। और तभी वहाँ पर ऑर्थर भी आ जाते हैं। ऑर्थर कहते हैं कि अब ओगर मर चुका है और अब वो पूरी तरह से सेफ है, इसलिए अब मुझे जाना होगा, क्योंकि इस दुनिया के हिसाब से मेरी उम्र 125 साल है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। अब ऑर्थर की बेटी, जिसे वो बचपन में छोड़कर गए थे, वो अपने डैड से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक बार फिर से आपसे अलग नहीं होना चाहती। ऑर्थर कहते हैं कि ठीक है। इसके बाद ऑर्थर की बेटी एक बार फिर से 80 साल पीछे चली जाती है और एक छोटी-सी बच्ची बनकर अपने डैड के साथ चली जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।